चलो बेटा, तो फिर एक काम करते हैं, लिमिटिंग रीजन कल छोड़ा था मैंने, लिमिटिंग रीजन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड है, आपको पहले कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1.4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द amount of carbon dioxide. Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when number 1 mole carbon is burnt in air. Second, 1 mole of carbon is burned in 16 gram of dioxygen. Third, 2 mole of carbon are burned in 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। ये क्वेश्चन है आपका बेटा, लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सलूशन करें, पहले एक जनरल इक्वेशन बनाएं कार्बन के कंबशन का। किसका? कार्बन के कंबशन का बनाए तो C+O2 क्या देगा बेटा? CO2। ये हमें क्या बता रहा बेटा? क्या स्टेटमेंट दे रहा? ये रिएक्शन बैलेंस है और हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा कि 1 मोल कार्बन बर्न करेगा किसमें? 1 मोल डाइऑक्सीजन में। तो क्या देगा जरा बताओ? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। फिर से जैसे हम इसको बात करें, 12 ग्राम कार्बन कितना ग्राम रिएक्ट करेगा? 32 ग्राम किससे रिएक्ट करेगा? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो कितना ग्राम देगा बताओ? 44 ग्राम CO2 देगा। ये बड़ा स्टैंडर्ड हो गया। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना? कि ये क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर, ठीक है ना? समझ आएगी नहीं बात? चलिए देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर, तो बहुत सिंपल सी बात है। इसमें एयर की कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी है। दे रखी है एयर की कोई क्वांटिटी? नहीं दे रखी है। समझ आएगी नहीं बात? एयर इसका मतलब एक्सेस में है, ऑक्सीजन एक्सेस में। और ये क्या है आपका? 1 मोल। तो ये क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रीजन। क्योंकि खत्म होगा तो कौन खत्म होगा? एयर नहीं खत्म होने जा रही है। कौन खत्म होगा? कार्बन। तो कार्बन लिमिटिंग एजेंट है। तो 1 मोल कार्बन जब बर्न करता है तो कितना मोल कार्बन देता है? कितना मोल CO2 देता है? अगर इस इक्वेशन को देखो, 1 मोल कार्बन व्हेन कंप्लीटली बर्न गिव्स द क्या होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम है? यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल कार्बन कंप्लीटली बर्न gives 1 mole CO2. Mass of 1 mole of CO2, कितना होगा? 44 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 किसकी इक्वल होगा बताओ?
44 ग्राम। सेकेंड, 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए 1 मोल कार्बन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितना चाहिए? 32 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। समझ आएगी नहीं बात? कितना ग्राम चाहिए? और है कितना आपके पास दूसरे वाले क्वेश्चन में? 1 मोल कार्बन है और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटिंग रीजन कौन है दूसरे वाले केस में? दूसरे वाले केस में लिमिटिंग रीजन कौन है? डाई ऑक्सीजन। लिमिटिंग रीजन क्या है? O2 है बेटा। तो O2 से डिटरमाइन करो। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 32 ग्राम। ये फॉर्मूला बन जाता है, जो स्टैंडर्ड केस होता है ना बेटा, वो फॉर्मूला बन जाता है। तो ये बताओ 32 ग्राम ऑक्सीजन, O2 गिव्स कितना? 44 ग्राम CO2। और है कितना आपके पास ऑक्सीजन? 16 ग्राम। तो यूनिटी मेथड लगा दो बेटा। 1 ग्राम O2 गिव्स, 1 ग्राम O2 गिव्स क्या होगा? 44 अपन 32 ग्राम CO2 ना। तो अब ये बता दो क्या होगा? 16 ग्राम O2 गिव्स कितना CO2 देगा बताइए? 44 अपन 30 60 क्या होगा? 22 ग्राम ऑफ CO2। समझ आया कि नहीं है? ये ध्यान रखो। थर्ड पॉइंट है बेटा 2 मोल ऑफ कार्बन। थर्ड पॉइंट में क्या है? 2 मोल ऑफ कार्बन है और 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन है। आप बताइए 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 32 ग्राम से। तो 2 मोल कितने से रिएक्ट करता है? 64 से रिएक्ट करेगा। है कितना आपके पास? तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कौन है तीसरे में? हाँ, तीसरे वाले पार्ट में लिमिटिंग रीजन कौन है बताइए? लिमिटिंग रीजन कौन है बेटा? लिमिटिंग रीजन डाई ऑक्सीजन। लिमिटिंग रीजन O2 है। समझ आई नहीं बात? तो सेम 32 ग्राम O2 गिव्स क्या देता है बेटा? 44 ग्राम CO2 देता है। क्या देता है? 44 ग्राम CO2। तो बेटा आपका 16 ग्राम O2 कितना देगा? सेम वाला ही क्वेश्चन होगा। गिव्स 44 इंटू 16 अपन 32, तो 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है बच्चे, ये नोट डाउन करो। फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना? देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है? 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। देखो यहाँ पे हमने बैलेंस इक्वेशन लिख लिया। N2 प्लस, ऐसे आप भी लिख लेंगे, N2 प्लस H2 क्या होगा? NH3। फिर इसको बैलेंस कर लेना। क्या कर लेना? इसको बैलेंस कर लेना। पहले नाइट्रोजन बैलेंस कर लेना, फिर हाइड्रोजन। ये बैलेंस इक्वेशन मिल गई। ये बैलेंस इक्वेशन से हमें फॉर्मूला बनाना है, कितना कौन से रिएक्ट करता है। ये बताओ इसका 1 मोल है तो कितना होगा? 28 ग्राम होगा। इसका कितना होगा बेटा? 3 to 6 मतलब 3 मोल है, जिसका क्या होगा? 6 हो जाएगा। और ये कितना देगा बेटा? 34 ग्राम। अब आपको जो गिवन केस है, गिवन क्या क्या है? N2 क्या है? N2 है आपका 50 kg और H2 कितना है? 10 kg। इनको हमने क्या किया है? अलाउ टू रिएक्ट किया कराया है। दे आर रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द अमोनिया। अब या तो इसको आप ग्राम में बदलो, 50 kg को किस में बदलो? 50 इंटू 10 की 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में बदलो। या ऐसी कंसेप्ट समझ लो शॉर्टकट मेथड में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। ये देखो इसको भी केजी में क्या समझ लो, या तो इसको आप ग्राम में बदलो, दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करो, या इसको भी केजी में कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, लिमिट रीजन फाइंड करने के लिए। केजी का मतलब समझिए, जैसे ग्राम में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? ग्राम में। तो इसमें किस में रख लो इसको? केजी में। भाई 28 ग्राम रिएक्ट करता है कितने ग्राम से? 6 ग्राम से। तो 28 kg कितने से रिएक्ट करेगा? 6 kg। ऐसा तो मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो हम ये मान लें, इसको सॉल्व करें।
28 kg नाइट्रोजन N2 रिएक्ट विद किससे, रिएक्ट विद 6 kg H2 से, ठीक है ना। तो 50 kg कितने से रिएक्ट करेगा, 50 kg N2 रिएक्ट विद, बताइए कितने से रिएक्ट करेगा, ये जो दिया इससे थोड़ी रिएक्ट करेगा पूरे से, तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो क्या होगा 50 × 6 अपन 28, क्या होगा बेटा 25, और ये क्या हो गया 14, ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 7, ये कितना आ गया बताइए 75.7, और इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 7 जा 48, मतलब कितना कितना केजी चाहिए आपको, कितना केजी हाइड्रोजन चाहिए बताइए, 7.10 kg आपको हाइड्रोजन चाहिए, इसके साथ में करने के लिए 50 kg, और हाइड्रोजन है कितना वहाँ पर 10 kg, कम है ना हाइड्रोजन, चाहिए कितना 10.7 kg, और है कितना 10 kg, है कितना 10 kg, है ना। तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजन कौन है, हाँ तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें आइडेंटिफाई करना कि नहीं, आइडेंटिफाई नहीं, लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा H2, तो हाइड्रोजन से निकालिए फॉर्मूला 6 kg हाइड्रोजन, यहाँ से देखिए 6 kg हाइड्रोजन गिव्स, हमेशा प्रोडक्ट लिमिटिंग रिजल्ट से फाइंड किया जाता है, स्विमिंग रिजल्ट लिमिटिंग रिजल्ट पता लग जाता है। देखो 6 kg हाइड्रोजन गिव्स कितना 34 kg अमोनिया, तो 10 kg हाइड्रोजन, लिमिटिंग क्या है आपका हाइड्रोजन ना, तो 10 kg हाइड्रोजन गिव्स 34 × 10/6, ठीक है ना बेटा। तो क्या होगा जरा बताओ, 6 5 जा 30, फिर क्या हो जाएगा 6 5 जा 34 आ गया, 40 हो जाएगा, 6 6 जा 36, फिर 4 आ गया इंटू 10, तो कितना आ गया 56.6 kg अमोनियम, इतना अमोनियम है, ठीक है ना। अब मोलारिटी के क्वेश्चन बेटा कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं मोलारिटी के, लिमिटिंग रिजल्ट ऐसे सॉल्व करेंगे आप। देखो बेटा इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.5 क्वेश्चन है। देखो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का क्या पूछा जा रहा है मास, रिक्वायर्ड टू मेक अ 500 ml सोल्यूशन। देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ आपको 500 ml सोल्यूशन ऑफ 0.7 मोलर एक्वा सोल्यूशन, मतलब ये मोलारिटी है, मोलर इसके सामने लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये मोलारिटी है, कैपिटल एम कितना बेटा 0.375 है। अच्छा मोलर मास दिया हुआ आपको इसका 82.0 किसका सोडियम एसीटेट का। तो ये बताइए मोलारिटी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ क्या है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान किसके होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें बेटा लीटर, ये फॉर्मूला है इसी का फॉर्मूला। यहाँ पे देखो वॉल्यूम 500 ml था, लीटर में क्या होगा 1000 से इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 0.5 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये बताइए मोलारिटी दी हुई है आपको, पहले आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एनबी से, तो एनबी इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम इधर चला आएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ मोलारिटी क्या है 0.375 और वॉल्यूम कितना है बोलिए लीटर में 0.5, तो ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37 और 5 3 जा 15, 15 और 2 कितने 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 37 था ना, डेसिमल कितने कितने पॉइंट पे लगेगा बेटा 4 डिजिट पर, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स।
अच्छा बेटा नंबर ऑफ मोल्स का हमने फॉर्मूला भी बताया था आपको, गिवन मास अपन क्या होता है मोलर मास। मेरे बच्चे ये डब्ल्यू भी पूछा जा रहा है, डब्ल्यू भी इक्वल टू क्या होगा एन बी इंटू एम बी। ओके तो ये बताइए ये 0.1875 है और एम बी कितना है बेटा इसका 82.0245। ये रख दो, आंसर आ गया ग्राम में आ गया, इतना ग्राम चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करो तो इतना ग्राम चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलो बेटा ये वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1.6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। इसका मतलब आपको मोलारिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोलारिटी। यहाँ पे दिया है इन सैंपल हैज डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ बेटा 1.41 ग्राम पर एमएल एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास परसेंटेज दिया है किसका, मास परसेंटेज ऑफ HNO3 वो कितना है 69%। ये इतनी चीजें गिवन है। तो आप इसको एक तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया है मोलारिटी का, जब परसेंटेज दिया रहे तब। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा परसेंटेज मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपान किसके होगा मोलर मास के इक्वल होगा। किसके होगा मोलर मास के, मोलर मास। तो ये परसेंटेज मास ऑफ HNO3 दिया हुआ 69%, डेंसिटी भी दिया हुआ बेटा 1.41 इंटू 10 और मोलर मास HNO3 का निकाल लिया। HNO3 का मोलर मास निकालो कैसे, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का क्या होगा 14 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 और 3 ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा 48। इनको ऐड करने के बाद आपका आ गया 63। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो मोलारिटी आ जाएगी। क्या जाएगी मोलारिटी, मोलारिटी आ जाएगी। मान लो ये फॉर्मूला भूल गए हो, अब क्या करोगे, आपको देखिए मास ऑफ सॉल्यूट दिया है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट ध्यान रखो कितना है 69% का मतलब 69 ग्राम। अच्छा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है HNO3 का मोलर मास। दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मोलर मास ऑफ HNO3 कितना है 63 ग्राम पर मोल। इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स NB गिवन मास अपॉन मोलर मास मतलब 69/63 ये आपका मोल आ गया, ठीक है ना। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना, इसमें आपको वॉल्यूम की जरूरत होती है। अब मुझे बताओ अगर मास परसेंटेज दिया है तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम होगा। अच्छा डेंसिटी दिया है आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ ना क्वेश्चन में, कितना है बेटा 1.41 ग्राम पर एमएल। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, देखो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, बोलो मास अपॉन डेंसिटी होगा ना। तो मास कितना आपका 100 और डेंसिटी कितना है 1.4 राइट, कितना है डेंसिटी। और ये किसमें आ गया बेटा मिलीलीटर में। इसको किस में बदलो, इसको किस में बदलो लीटर में। तो लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे बताइए, 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 1000 अपान 1.4 अपान क्या हो जाएगा 1000, ये लीटर में हो गया, क्या हो गया लीटर में 100 अपान 1.4 अपान 1000। तो क्या हुआ बताइए 1 अपान क्या होगा 1.4 इंटू 10, ये आ गया, ये क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। आप बताइए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या, देखो दोनों निकाल लिया आपने। एक तो ये मेथड था आपका, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी को क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, अपॉन किसके बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया देखो 69/63 राइट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया बेटा 1 अपान में था ना 1.4 इंटू क्या था 10, ऊपर चला गया। देखो 69 तो ये ऊपर चला जाएगा ना 1.4 इंटू 10, पहले जैसा ही तो आ गया जो मैंने फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दिया था बना के। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते, दूसरा मेथड सेकंड भी। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन बेटा मोलरिटी पर, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर कराते हैं। चलो बेटा, नहीं आता, व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, मोलरिटी। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यही तो होता ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालो बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, मतलब डब्ल्यू अपॉन एम ना, गिवन मास कितना है 20 ग्राम, अब मोलर मास कितना है 342 ग्राम। कैसे निकाला, इस वाले फॉर्मूले से, C12H22O11, तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 11 इंटू क्या हो जाएगा 16, इनको सॉल्व कर लोगे तो 342 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, वॉल्यूम दिया हुआ है, बस पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। मोलरिटी क्या होगी बताओ, 20 अपॉन 342 इंटू 2, वॉल्यूम रख दिया ना यहाँ पे, तो 10 अपॉन क्या आ जाएगा 342 मोलरिटी, मोल पर लीटर। आगे से में तो आप करते रहना। अब कल हम सेकंड चैप्टर रिवीजन करेंगे, प्लीज़ फार्मूला वगैरह पढ़ के आना, क्वेश्चन वगैरह क्वांटम नंबर वगैरह करा करके लो, और इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है ना। थैंक यू।